तो जी हाँ दोस्तों, खेल शुरू हो चुका है और शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स का जो अच्छे दिन है वो हो सकता है आने वाले समय में हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो फाइनली हमारा जो निफ्टी 50 है, हमारा जो इंडियन मार्केट है, फाइनली ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है। यानी कि वो लेवल, जिस लेवल को आज तक इंडियन मार्केट ने कभी टच नहीं किया था, उस लेवल को फाइनली इंडियन मार्केट ने टच कर दिया है। अब ऐसा मार्केट में काफी लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का अच्छे दिन आने वाले समय में आ सकता है। क्यों आ सकता है, इसके पीछे क्या रीजन है, उन रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मार्केट रैली से रिलेटेड, यानी कि रिसेंटली ये जो शेयर बाजार में हमें इतना अच्छा रैली देखने को मिला, इसके पीछे एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल कारण है, मल्टीपल रीजन से उन रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, यानी कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बड़ा इवेंट है, वो सारा इवेंट शेयर बाजार को जोरदार हिला भी सकता है। उन सारे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे ट्रेड डील से रिलेटेड, क्या आउटकम आया है अभी तक ट्रेड डील से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। एंड आपको पता है संडे का वीडियो है तो आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज का इस एक ही वीडियो से आपको शेयर बाजार से रिलेटेड सारा न्यूज पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो भैया जाकर कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कमाल का रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिल रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिल सकता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो शेयर बाजार में रिसेंटली हमें काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, इसके पीछे क्या रीजन है और आने वाले समय में इन्वेस्टर्स का कैसे अच्छे दिन आ सकते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उन लॉजिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर बाजार में इतना अच्छा रैली हमें क्यों देखने को मिला। उसके पीछे अगर सबसे पहला रीजन की बात किया जाए वो है भैया सेंटा रैली। अब सेंटा रैली क्या होता है आपको पता होगा, यानी कि 25 दिसंबर को क्या रहता है, क्रिसमस रहता है और 25 दिसंबर के बाद काफी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो छुट्टी पे चले जाते हैं न्यू ईयर मनाने, मोटा मोटी एक सप्ताह 10 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 25 दिसंबर के बाद और जनवरी का 1, 2, 3 तारीख तक एफआईएस उतना ज्यादा मार्केट में एक्टिव नहीं रहते हैं, सब लोग छुट्टी पे रहते हैं, तो मार्केट में बिकवाली करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती है, इसीलिए शेयर बाजार में वो कुछ दिन तेजी देखने को मिलता है और उसी तेजी को नाम दिया गया है सेंटा रैली। तो सेंटा रैली के वजह से कहीं ना कहीं एफआईएस काफी समय तक छुट्टी पे थे और छुट्टी पे होने की वजह से मार्केट में बिकवाली लोगों ने कम किया और बिकवाली लोगों ने कम किया, जिसकी वजह से सबसे पहला रीजन है कि हमें शेयर बाजार में रिसेंटली अच्छा तेजी देखने को मिला, पहला रीजन। और एक ही रीजन नहीं है, काफी सारा रीजन है। दूसरा रीजन है कि भैया क्वार्टर फोर का रिजल्ट, आपको पता है जनवरी महीना आ गया है और काफी सारे कंपनी का क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गया है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो जस्ट जनवरी महीना की शुरुआत है, अभी तो काफी सारे बड़े बड़े कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी से मार्केट में तेजी क्यों आ रहा है? तो अभी से मार्केट में तेजी इसीलिए आ रहा है क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसा बैंक है जिन बैंकों ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट दिखाया है और काफी ज्यादा इंप्रेसिव नंबर था। अब आपको पता है बैंक्स जो है ये फाइनेंशियल सेक्टर से आता है और फाइनेंशियल जो सेक्टर है ये हमारे निफ्टी 50 के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपको भली भांति पता है। तो जबकि कुछ बैंक्स ने क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा दिखा दिया है, तो मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर को अब ये लग रहा है कि अब आने वाले समय में और भी जो बैंक्स है उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, उनका भी कमाई बढ़ेगी। अब बैंकों की कमाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल सेक्टर का अच्छा होगा और फाइनेंशियल सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा निफ्टी 50 में भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपको पता है कुछ समय पहले टैक्स को कम किया गया था, जीएसटी भी कम किया गया था, तो जबकि टैक्स या फिर जीएसटी वगैरह कम किया जाता है तो उसका असर साथ साथ नहीं दिखता है, उसका असर दिखने में 3 महीना 6 महीना लगता है। तो 3 महीना 6 महीना मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है, तो वो जो आज से कुछ महीना पहले जीएसटी और टैक्स को कम किया गया था उसका असर कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में पूरी तरीके से दिख सकता है। और इसके वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर का ऐसा मानना है कि इस बार का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा बड़े बड़े कंपनीज का, उन कंपनी का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आ सकता है क्योंकि टैक्स जीएसटी वगैरह कम किया गया था, उसका असर कहीं ना कहीं इस बार का क्वार्टर में दिखेगा। और ये जो एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर फोर का रिजल्ट का, ये एक्सपेक्टेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी आ रही है। समझ गए ना बात? मार्केट हर एक चीज को पहले ही प्रेडिक्ट करके उसको डिस्काउंट करके चलता है, यानी कि अभी तक क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया नहीं है, कंपनी की अर्निंग बढ़ी नहीं है, उससे पहले ही बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है मार्केट को रिस्पेक्ट देकर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही शेयर बाजार चलता है। जब अर्निंग बढ़ेगा तब मार्केट नहीं भागता है, बल्कि पहले ही अंदाजा लगाया
जाता है कि आने वाले समय में बाजार का माहौल कैसा रह सकता है और इसी हिसाब से शेयर बाजार चलता है। ठीक है, तो ये कुछ कारणों की वजह से कहीं ना कहीं शेयर बाजार में अभी के टाइम पे हमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और एंड चौथा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भैया बजट, और बजट से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन इस बार मार्केट के इन्वेस्टर के द्वारा किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड आप अलग अलग आर्टिकल्स भी देख सकते हो। 2026 का जो बजट का एक्सपेक्टेशन है काफी ज्यादा मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2027 कैपिटल एक्सपेंडिचर टू राइज बाय अबाउट 12%, यानी कि मार्केट के इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि इस बार का जो बजट होगा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो कैपेक्स है 12% से बढ़ने वाला है, ऐसा लोगों को लग रहा है। कितना सच है कितना झूठ है क्या होगा वो तो भैया 1 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन मार्केट के इन्वेस्टर आपको पता है ना पहले ही अनुमान करके चलता है और पहले ही शेयर बाजार में उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। तो मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर को लग रहा है कि इस बार का जो बजट है काफी अच्छा रहेगा। स्पेशली कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी को सरकार इस साल काफी अच्छा सपोर्ट कर सकता है, ऐसा बड़े बड़े इन्वेस्टर को लग रहा है। इससे रिलेटेड काफी सारा आर्टिकल भी मैंने देखा था। उसके बाद सरकारी कंपनी यानी कि जितना भी पीएसयू सेक्टर है जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इन सारी सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि इन सारा सेक्टर को भी सरकार आने वाले समय में बजट में काफी अच्छा सपोर्ट करने वाला है। अब देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन बजट से रिलेटेड इस बार जो पॉजिटिव माहौल बना है, इस पॉजिटिव माहौल की वजह से भी कहीं ना कहीं शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स प्लस शेयर बाजार के जो ट्रेडर्स है वो अच्छा खासा फायदा अभी के टाइम पे उठा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया यूके ट्रेड डील पैक्ट एक्सपेक्टेड टू कम इनटू फोर्स बाय फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, यानी कि रिसेंटली इंडिया और यूके का ट्रेड डील हो गया था। अब ट्रेड डील होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ यानी कि 2026 का फर्स्ट हाफ में इंडिया और यूके का जो ट्रेड है वो शुरू हो जाएगा। तो काफी पॉजिटिव चीज है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया हैज नाउ रिमूव टैरिफ ऑन 100% ऑन इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे इंडिया के ऊपर लगने वाला जो टैरिफ है उसको 100% हटा दिया है। यानी कि अब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई बिजनेस करेगा, कोई भी माल बेचेगा तो ऑस्ट्रेलिया उस पर 1% का भी टैक्स नहीं लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इंडियन मार्केट के लिए इससे अच्छा बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम बात करते हैं ट्रेड डील वर्ड जैसे ही सामने आ जाता है तो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ जाता है अमेरिका, कि इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड ट्रेड का क्या अपडेट है। तो इंडिया और अमेरिका का तो ट्रेड का अभी तक कुछ अपडेट वैसा कुछ आया नहीं है, लेकिन यूके के साथ इंडिया का अच्छा खासा ट्रेड डील हो गया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारे ऊपर जो टैरिफ है उसको 100% रिमूव कर दिया है। तो जबकि अमेरिका ने हमारा जो ट्रेड बिजनेस है अपने देश में बंद कर दिया है, लेकिन हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना चाहिए। तो हमारे देश की सरकार दूसरा रास्ता भी अपना रहा है, अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील जो है वो करते ही जा रहा है। क्या होगा अमेरिका में हम लोग अब माल नहीं बेचेंगे तो क्या हुआ, लेकिन दूसरा रास्ता भी तो चाहिए। तो यूके के साथ ट्रेड डील हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारे ऊपर टैरिफ जो है उसको जीरो कर दिया, तो जो कि काफी ज्यादा अच्छा चीज है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। और इन सारी चीजों का जो इंपैक्ट है भविष्य में दिखेगा, ऐसा नहीं कि कल दिखेगा परसों दिखेगा, भविष्य में इन सारी चीजों का इंपैक्ट दिखता है। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हो जाके कर लेना, काफी अच्छा रील्स आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो द यूनियन गवर्नमेंट हैज इम्पोज ए न्यू एक्साइज ड्यूटी ऑन सिगरेट व्हिच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी, यानी कि बजट अभी तक आया ही नहीं है। बजट से पहले ही गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिगरेट पर लगने वाला जो टैक्स है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आने वाले समय में सिगरेट्स का जो दाम है काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, जो चीज मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, बढ़ना भी चाहिए। ये सब सेहत के लिए हानिकारक है और जिसकी वजह से सरकार ने इस बार जोरदार टैक्स सिगरेट के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो काफी अच्छा चीज है। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड और सिल्वर की चमक तो भैया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार गोल्ड और सिल्वर में अच्छा तेजी हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल एकदम 60 का लेवल का आसपास है, जो चीज उतना भी बुरा नहीं है। एफएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो फाइनली इस साल का पहला बोहनी एफएस ने कर दिया है। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जनवरी को एफएस ने 289 करोड़ का खरीदारी हमारे इंडियन मार्केट में किया है, नेट खरीदारी इंडियन मार्केट में किया है। तो इस साल का पहला नेट खरीदारी एफएस ने 2 जनवरी को किया है, जो चीज काफी अच्छा है। और एफएस का अब हो सकता है आने वाले समय में कमबैक हो जाए, क्योंकि जो माहौल मैंने अभी आपको इस वीडियो में डिस्कशन किया, सबसे पहले हमने बात किया कि Q4 का जो रिजल्ट है आने वाले समय में बड़े बड़े कंपनीज का अर्निंग बढ़ सकता है, ऐसा मार्केट के इन्वेस्टर को लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि भैया टैक्स में कटौती हुआ था, और जबकि टैक्स में कटौती हुआ था तो इससे कंजम्पशन बूस्ट होती है। अब कंजम्पशन बूस्ट होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, और कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एफएस इससे जरूर इंप्रेस हो सकता है, पहली चीज। उसके बाद हमने बात किया बजट से
रिलेटेड भी इस बार काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों का हाई है कि इस बार का बजट में मोटा मोटी 10 से 12% का ग्रोथ दिख सकता है कैपेक्स में। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है, और सरकार काफी सारे सेक्टर को मदद भी कर सकता है, ऐसा मार्केट में खबर चल रहा है। तो बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा आने वाले समय में। बजट का रोल शेयर बाजार में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या फिर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव दिख सकता है। तो बजट एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा आने वाले समय में। देन हमने बात किया ट्रेड डील से रिलेटेड, तो इंडिया और यूएस का तो ट्रेड डील नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिया अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और लगातार अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील इंडिया करते ही जा रहा है। कभी यूके के साथ, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, अलग अलग देशों के साथ इंडिया जो है वो ट्रेड डील करते ही जा रहा है। फाइनली एफआईएस की बात किया जाए तो एफआईएस का तो कमबैक इस साल का बोहनी उन्होंने कर दिया। अब आने वाले समय में देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि एफआईएस का लगातार कमबैक हो पाता है कि नहीं। तो अब चलिए आप लोगों का कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल रीना सिंह जी की तरफ से आया है, सर जी क्या सेल करने वाले प्रोसेस में अमाउंट की जरूरत होती है क्या? तो रीना सिंह जी, मैंने ये देखा कि आपने ये जो कमेंट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो पे किया है, तो डेफिनेटली आप पूछ रही हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो शॉर्ट सेलिंग किया जाता है उसमें क्या पैसों की जरूरत पड़ती है क्या? तो जी हाँ रीना जी, इंट्राडे ट्रेडिंग दो तरीकों से किया जाता है। आप शेयर को बाई करके भी कर सकते हो, आप शेयर को सेल करके भी कर सकते हो। तो चाहे आप शेयर को बाई करो, चाहे आप शेयर को सेल करो, इस प्रोसेस में आपको पैसा तो देना पड़ता ही है। समझ गए ना बात? अगला सवाल आया है डॉक्टर सिंह जी की तरफ से, सर क्या शेयर को लॉन्ग टर्म बाई करे तो कंपाउंडिंग होंगे? तो डॉक्टर सिंह जी डेफिनेटली होंगे भाई। हम म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में हमें लंबे समय में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अब म्यूचुअल फंड वाले कहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं? शेयर को खरीद कर ही ना इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर में कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड भी हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी के शेयर को, अच्छा कंपनी के शेयर को लंबे समय तक होल्ड करोगे तो आपको उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। अगला सवाल अरफा खातून जी की तरफ से आया है, भाई आपके वीडियो से मैं लगता है सीख जाऊंगी। मेरे घर में ये सब करते हैं, बहुत कमाते हैं, बट मुझे बताते नहीं हैं। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, अगर मैं सीख गई आपसे मिलने जरूर आऊंगी ब्रो, ऑनेस्ट ब्रो। तो अरफा खातून जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, हर एक स्ट्रैटेजी हो, फ्री में सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। वहां पे मैंने हर कैटेगरी का जो वीडियोस है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है उसका प्लेलिस्ट अलग से मिलेगा, आपको टेक्निकल सीखना है उसका प्लेलिस्ट अलग से मिलेगा, आपको शेयर मार्केट क्या होता है या फिर ट्रेडिंग क्या होता है ये जानना है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ये जानना है, हर चीज का जो प्लेलिस्ट है मैंने सेपरेट ही बना दिया है। तो जो भी सीखना है प्लेलिस्ट को देखो। थोड़ा समय लगेगा भाई, समय तो देना ही पड़ेगा। 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटे की कहानी नहीं है, कुछ दिन कुछ महीना समय देना पड़ेगा, आप चीजों को सीख पाओगे। और सीखने के बाद तो भैया लर्निंग हो जाएगा, तो अर्निंग भी बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। आखिरी सवाल खेत किसान जी की तरफ से आया है, सपोर्ट देखकर बाई करे या आरएसआई को देखकर बाई करे, बताने की कृपा करे, बेस्ट कौन है? तो खेत किसान जी, एक छोटा सा आपका गलतफहमी है, उस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहूंगा। मैं हर वीडियो में बार बार ये सिखाता हूं कि शेयर बाजार में जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी चीज को खरीद रहे हो, तो एक चीज को देखकर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। आपने कहा कि सपोर्ट देखकर बाई करे या फिर आरएसआई को देखकर बाई करे। अब सपोर्ट देखना, आरएसआई देखना या फिर बोलिंजर बैंड देखना या फिर वॉल्यूम देखना, हर चीज तो फ्री ही है ना। तो जब हर चीज देखना फ्री है तो हर चीज को देख लो ना। जब हर चीज आपको पॉजिटिव लगे तो कुल मिलाकर कंक्लूजन करके आप शेयर को बाई करना या फिर सेल करना। खाली सपोर्ट देखोगे ये जरूरी थोड़ी है। आप सपोर्ट भी देखो, आप आरएसआई भी देखो, आप प्राइस एक्शन भी देखो, आप बोलिंजर बैंड को भी देखो, आप वॉल्यूम को भी देखो, फंडामेंटल को भी देखो, आप टेक्निकल को भी देखो। हर चीज तो देखना फ्री है ना। तो हर चीज को देखकर एनालिसिस करके जब आपका बुद्धि बोले कि भैया खरीदना है तभी खरीदना। सपोर्ट देखकर खरीदे, आरएसआई देखकर खरीदे, ये सब अपना अपना टेस्ट की बात है भाई। कोई कोई है जो ये सब कुछ देखता ही नहीं है, वो खाली प्राइस एक्शन देखता है, खरीद लेता है, प्रॉफिट हो जाता है। और कोई कोई है कि सब कुछ देखता है, उसके बावजूद भी उसका प्रॉफिट नहीं होता है। तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, हर किसी का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो समझ गए होंगे। अगर आप में से किसी और का कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर से आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको ये सीखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।